हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं करण और कुशल। 2K या K2 कुछ भी बोल लीजिए। और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे करण की जर्नी के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, मिड साइज फर्म्स, बिग फोर, प्रैक्टिस। बहुत लंबा डिस्कशन रहने वाला है, तो आराम से बैठ जाइए और सुनिए। आपके करियर के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले करण एंड कुशल, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सर। मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया करण। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया दोस्त। तो कहाँ से शुरुआत करें कुशल, क्वेश्चंस की? यस सर, श्योर। तो करण, वेलकम टू द कॉर्पोरेट करियर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। तो पहले यहाँ से आपके आर्टिकलशिप से शुरुआत करते हैं। आर्टिकलशिप, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से रही है? कौन से फॉर्म से किया आपने? ओके सो मेरी आर्टिकलशिप बेसिकली आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। तो मेरी आर्टिकलशिप वाज फ्रॉम मिड टायर फर्म ऑफ अमृतसर, पंजाब ओनली। उनके पास काफी वाइड वैरायटी ऑफ वर्क था, आप कह सकते हैं। एंड तो आफ्टर क्या 2 इयर्स क्या ऑफ क्या माई वर्क आर्टिकल, प्रोफाइल्स थे? हाँ, तो दे हैड स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल। मतलब ऑडिट में दे हैड सम गुड कंपनीज, कोका कोला, फ्रेंचाइजी ऑफ कोका कोला। ऑडिट ऑफ बैंक्स भी किया मैंने कई। अपार्ट फ्रॉम ऑडिट देयर वाज सम वर्क रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस टू। तो काफी वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपोजर था, जो कि जनरली हर मिड टायर फर्म में आपको मिलता है। जिस काइंड ऑफ एडवांटेज ऑफ अ मिड टायर फर्म। After my 2 years of articleship, I decided to, pursue industrial training. तो मैंने opportunities वगैरह देखी, and I was shortlisted for Aditya Birla Group. तो कौन सा they ग्रुप were around कौन सा two. ग्रुप मिस कर दिया? Aditya Birla Group, sir. आदित्य बिरला ग्रुप, ओके। क्या बात है। Yeah. So उस time पे they had like 4 to 5 vacancies, and उनके 3 rounds of two, 3 rounds of interview थे in total. And after the whole rigorous interview process, I was selected, and I was selected in the corporate strategy and business development team, क्या which बात। is basically directly under the supervision of Mr. Kumar Mangalam Birla, and is currently, headed by Mr. Shiv Kumar, who is ex-CEO of Nokia as well as PepsiCo. क्या बात है। तो उनके अंडर काम करने का भी काफी अच्छा वो एक्सपोजर मिला। दिस तो इज हाउ। मेरे पास मेरे पास दो तीन बड़े अटपटे से सवाल है, अतरंगी सवाल है। तो पहला सवाल यस तो ये, कभी बिरला साहब से मिलने का मौका मिला? यस सर, इनफैक्ट शायद एक दो दिन में बिरला, एक्चुअली द वर्स्ट पार्ट अबाउट एवरीथिंग वाज कि कोविड आ गया। तो मेरी पूरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाज फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। ओहो। तो मैं मुंबई जा ही नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। हम्म, बट कमिंग टू द मीटिंग्स, हम्म, तो इन कपल ऑफ डेज ओनली हम शायद एक मीटिंग है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला के साथ, वेयर वी आर गोइंग टू गिव हिम अ प्रोजेक्ट, एंड मे बी शायद मैं अभी उस मीटिंग का पार्ट हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव अटेंडेड अ फ्यू मीटिंग्स विद CEO of Hindalco Industries, Mr. Satish Pai, and obviously our group strategy head, Mr. Shiv Kumar. हम्म, क्या बात है। दूसरा अतरंगी सवाल ये है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का बहुत इंटरेस्ट रहेगा उसके अंदर। वो ये है कि भैया, स्टाइपेंड कितनी मिलती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब आप आदित्य बिरला ग्रुप में होते हो? Yes, sir. So, वैसे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आदित्य बिरला ग्रुप ऑफर्स बेस्ट टाइप। हम्म, इट वाज अराउंड 30,000 पर मंथ इन हम्म, मुंबई। तो क्या बात। ऑब्वियसली लिविंग कंडीशंस इन मुंबई आर बिट एक्सपेंसिव, बट फिर भी फ्रॉम लाइक अ मिड साइज फर्म में आपको सिर्फ 2 से 2.5 3 हज़ार मिलते हैं स्टाइपेंड। हम्म, एंड अ ग्रेट ट्रांजिशन टू 30,000 was हम्म, like a great thing for any student. So राइट that राइट। was a good thing. जस्ट टू क्लैरिफाई भाई, स्टाइपेंड तो समझ लो कि बोनस है। Yeah, बाकी जो exactly. वहाँ पे एक्सपोजर है, आई थिंक वही बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुशल, अगला सवाल क्या है आपके राइट। पास? तो आदित्य बिरला ग्रुप में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिकली जो बिग फोर में जाते हैं वही एक ऐसे बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम्म, तो ये तो पहले ये मिथ क्लैरिफाई कर देते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? आप तो खुद मिड साइज फर्म से हो, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आदित्य बिरला ग्रुप में अराउंड 5 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर किए थे मेरे साथ। एंड सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी हु वाज फ्रॉम बिग फोर। ओके। रेस्ट 4 ऑफ देम वर फ्रॉम मिड साइज फर्म्स ओनली। तो हम्म, इट इज टोटली अ मिथ। हाँ, इफ यू कैन, वो अगर आपसे बेटर परफॉर्म करते हैं इन इंटरव्यूज और समथिंग, तो ऑब्वियसली दे विल गेट अ फर्दर प्रेफरेंस। बट ऐसा कुछ टैग नहीं है कि हाँ ये बिग फोर है तो वील ओनली कीप हिम। दे सी क्वालिटी एंड द वैल्यू एडिशन दैट यू गिव, दैट्स ऑल। एंड हाउ राइट। योर रिज्यूमे स्पीक्स, दैट्स राइट, ऑल। एग्जैक्टली। और आपने फिर अप्लाई किया और आपने फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू प्रोसेस में आपको शॉर्टलिस्ट किया। तो थोड़ा हाँ, इंटरव्यू so there प्रोसेस were, के बारे में बता सकते हो, लाइक yeah, व्हाट वाज द sure. टाइप ऑफ इससे पहले, क्वेश्चंस और क्या क्या राउंड्स थे? हाँ कुशल, इससे पहले बस मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि अप्लाई कैसे किया, आपको वैकेंसी के बारे में पता कैसे चला? राइट राइट। श्योर सर। सो प्राइमरली सोर्स फॉर लिंक्डइन, क्योंकि आज का सब कुछ लिंक्डइन पे ही है। तो हम्म, लिंक्डइन पे ही आई सॉ अ रेफरेंस क्रिएटेड बाय द HR ऑफ एच बिरला ग्रुप। हम्म, तो उसी पे आई अप्लाइड। एज फार एज आई रिमेंबर देयर वर अराउंड 150 applicants.
at that point of time, 100 to 150 applicants. उसमें there was a Google form. You need to fill in those details कि आपको आपने कहाँ से क्या क्या किया. वो details fill करने के बाद they shortlisted my candidature. मुझे call आया HR का. There were 2 rounds of interview. One was by HR and one was by the person whom I will be working under, Mr. Akash Khattar. तो उन्होंने एक interview लिया मेरा and one was by HR. So after these couple of rounds of interview, then I was selected at the group. हाँ जी कुशल प्लीज कंटिन्यू. राइट. तो आपका फिर शॉर्टलिस्ट हो गया, तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस थे और क्या क्या राउंड्स थे, मतलब थोड़ा आप बताना चाहो तो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया HR राउंड था, तो HR वाज जनरली कंसर्न्ड अबाउट हाउ यू परसीव मतलब हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट आदित्य बिरला ग्रुप एंड हाउ यू वांट टू परस्यू इन योर करियर अहेड. इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे. तो दिस वाज लाइक अ बेसिक आपके बारे में जानने वाला इंटरव्यू कैन से. Coming to the main interview part, which was selection interview, which was done by Mr. Akash Khattar. उसमें there were not so technical questions, I would say. वो आपका resume देखेंगे, the assignments that you have performed, they will basically ask you from those assignments कि आपका उसमें role क्या था and how far you have done your role judicious. वो check करेंगे. And obviously basic चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे basic terminology, थोड़े से jargons, like मेरा role था corporate strategy के लिए, तो basic financial knowledge they obviously want you to have. तो इस तरीके की बेसिक क्वेश्चन थे. बिकॉज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे आल्सो नो कि ही इज काइंड ऑफ अ फ्रेशर ओनली. तो देयर मेन क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रेम्ड फ्रॉम रिज्यूमे इटसेल्फ. राइट. मेरा एक सवाल है कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि लिंक्डइन पे भी आजकल भीड़ पूरी है. ऐसा तो नहीं कि लिंक्डइन किसी से छुपा हुआ है. बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया होगा, सबने अप्लाई किया होगा. सो आपको क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ? मतलब आपको क्या लगता है अंदर से कि भाई आपने बहुत सारे, अगर आप बोल रहे हैं 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो इसका मतलब मुझे लगता है भाई कम से कम 100 लोगों ने तो अप्लाई किया होगा, जो मुझे लगता है. ये मैं बहुत रिजर्व होकर जो है नंबर बोल रहा हूँ. बट उसके बाद भी आप 5 का सिलेक्शन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि 1-2 चीज़ आप बताना चाहोगे इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ? तो सर वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट यार कि इस बार एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ड्राइव थी, उसमें 400 एप्लीकेशंस आई थी आदित्य बिरला ग्रुप के पास. मेरी HR से बात हुई थी, तो शी सेड वी हैव टू क्रिएट अ टेस्ट दिस टाइम, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. वी हैव 400 एप्लीकेशंस दिस टाइम. कमिंग टू माय टाइम, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता व्हाट डिड दे लाइक, बट हाँ इट कुड बी कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आई वाज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट IPCC, cleared everything in first attempt. This could be one reason. I almost had my graduation completed at that time. उनको इस चीज का भी कंसर्न था that you have completed everything, कि आप छुट्टियां वगैरह नहीं लोगे हमसे. This was one thing we have completed. Obviously, third thing was skill set, the knowledge that you have. मेरे resume में I had listed out कि मैंने कितनी diverse fields में काम किया, in taxation, finance, and obviously in the question answer round I was able to कि मैं दिखा पाया उनको कि हाँ actually I have worked on those things. It's not that कि सिर्फ resume में लिखने के लिए उसको लिख दिया गया. तो I have actually worked on those things and I have added some value on those things. Right, get it. कुशल. हाँ, तो एक और मिथ जो अभी क्लैरिफाई हुआ यहाँ से कि इट्स नॉट नेसेसरी कि रैंक होना ही चाहिए IPCC में, तो ही आपको ऐसे मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एक और मिथ क्लैरिफाई हो जाता है कि इवन इफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर देन इवन यू कैन गो. तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रैंक रहा तो ही जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते. तो दैट्स अ मिथ व्हिच यू क्लैरिफाइड, राइट. ऑन लाइटर नोट कुशल अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि रैंक लाने के बाद भी जो है ना लोग बाग आपको बहुत 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 सुनाते, तेरा तो रैंक था, ये था, वो था, है ना. तो कुशल कह रहे देखो भाई बिना रैंक के पीछे आया जा सकता है. दैट्स रियली ग्रेट. नहीं, बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब रैंक रहा तो ही ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में काम करने का मौका रहता है. तो दैट्स अ मिथ व्हिच वी वांट टू क्लैरिफाई. एग्जैक्टली. सो मतलब एक क्लासिक मिथ बस्टिंग सेशन है ये. नंबर 1 कि भाई बिग 4 का कोई कैंडिडेट नहीं है, एक मिड साइज फर्म, वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर. और मिड साइज भी क्या मैं बोलूँगा कि अच्छी फर्म जहाँ पे आपने जिस तरह के क्लाइंट्स आपने बताया, जिस तरह का एक्सपोजर आपने बताया, बट नॉट द बिग 4 और बिग 5 और बिग 10, कोई मेट्रो सिटी में आपकी आर्टिकलशिप नहीं. और उसके बाद भी आपकी एक अच्छी जगह पे इंडस्ट्री, अच्छी क्या बल्कि इंडिया के, वर्ल्ड के कुछ अच्छी कंपनीज में से एक कंपनी के अंदर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगना, और उसके बाद इतना ज़बरदस्त आपको एक्सपोजर मिलना. अगेन IPCC में कोई रैंक नहीं, ठीक है, आपने एक अटेम्प्ट में निकाला था, और बहुत सारे लोग हैं जो एक अटेम्प्ट में निकालते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास रैंक हो. और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कुशल ने बोली कि मिथ बस्टिंग है ज़बरदस्त तरीके से. एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, तो अभी आपका CA क्लियर है? यस सर. अभी आपकी जॉब कहाँ पे चल रही है? तो सर अभी मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है. अराउंड 15 to 16 डेज मेरे पड़े हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. तो आई जॉइंड आदित्य बिरला ग्रुप ऑन 1st of April लास्ट ईयर. राइट. तो प्लीज कंटिन्यू. या
सो अभी इंटरनल हायरिंग्स के लिए आई हैव गॉट इन टच विद एचआर, तो अभी इंटरनल वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है. तो इट्स नॉट लाइक इवन एट द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उन्होंने साफ क्लेरिफाई करा था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट अश्योरेंस ऑफ जॉब, बट यस इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. राइट. बट अगर मैं इसको इस तरह से देखूं करण के, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जिसने क्लियर किया है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिसने क्लियर किया है, और ऑब्वियसली आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रही है. नहीं तो मुझे लगता है कि यार आदित्य यस बिरला सर. इतना बड़ा ग्रुप है, कुशल भी आई थिंक एग्री करेगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे निकाल देंगे, आपको बीच में भी निकाल देंगे वो आपको. यस सर. तो अब मैं भाई आता हूँ आदित्य बिरला ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए, और करण जाता है आदित्य बिरला ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि करण को कुछ तो प्रेफरेंस जरूर मिलने वाली है. कुशल. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. राइट. सो ही हैज वर्क देयर, तो वहाँ पे उसके कनेक्ट्स हो गए, उसका नेटवर्क वहाँ पे हो गया है. तो ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी ये प्रेफर करेगी कि अगर उस इसके साथ काम किया है एंड इफ दे लाइक हिज वर्क, तो ही विल गेट अ प्रेफरेंस ओवर अदर कैंडिडेट. तो दैट इज फॉर श्योर. तो वो तो एक मतलब नो डाउट इन दैट. ग्रेट. और क्या सवाल है कुशल अपने पास? आस्किंग अबाउट द मेन पार्ट नाउ कि आपने अभी आदित्य बिरला ग्रुप में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में. नाउ दिस Yes, sir. साउंड्स वेरी ग्लैमरस एंड दिस इज अ रोल की बहुत सारे सीएस को जाना भी होता है. ऐसे सुनने में भी अच्छा लगता है कि मैं स्ट्रेटजी Exactly. एंड बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लोगों को बताने में भी मजा आता है. तो कैसे Exactly. कैसे टाइप का काम होता है? लाइक आई हैव वर्कड विद यू, इवन आई नो ऑन दिस, बट कैसे टाइप का वर्क प्रोफाइल होता है? एंड जस्ट मतलब एक क्या आपका डेली रूटीन कैसा होता था जब आप सीएसबीडी में थे? इससे पहले ठीक है. करण इस बात का जवाब दे, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जो कुशल और करण दोनों ही कर रहे हैं इस समय. गाइस, सीए जब आप बनते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इंडिया में जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं ना, उन सब पे आप टॉप पोजीशन पे देखेंगे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे. और असली काम ही मैं बोलता हूँ कि सीए का काम ये है कि भाई वो अष्टभुजाधारी है. अष्टभुजाधारी समझते हैं ना, 8 सब्जेक्ट क्लियर करते हो फाइनल में, 4 सब्जेक्ट इधर 4 सब्जेक्ट इधर. आपको इतनी भरपूर नॉलेज होती है, और आप लोगों को बिजनेस लीडर ही बनना है. एक्चुअली में ये रोल होना चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि मुझे बिजनेस लीडर ही बनना है. तो इस तरह की पोजीशंस आपको मिले. इवन मैंने एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ इंटरव्यू किया था. वो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने टाइम पे क्वालिफाई होने के बाद एक जॉब मिल रही थी, और एक एक ठीक ठाक कंपनी में एक अच्छी पोजीशन मिल रही थी, सीएफओ टाइप की पोजीशन मिल रही थी. तो उन्होंने वो सीएफओ टाइप की पोजीशन पकड़ी, और वहाँ से उस कंपनी को ग्रो कराते हुए वो पता नहीं करोड़ एंड करोड़ का टर्नओवर ले गए. तो जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर करें. हाँ जी करण, प्लीज़. So sir, सबसे पहले I would like to highlight on this fact, हमारे जो chairman है Mr. Kumar Mangal Birla, even he's a chartered accountant. So obviously business leaders are chartered accountant. So coming to the corporate strategy, this is absolutely different from taxation, indirect tax, audit, what we usually do. मतलब कि it's altogether a different exposure, especially for a CA. और खासकर like एक और skill set जो बहुत important है इसमें public speaking, because you have to present your ideas in front of some good people. Obviously, as I told you, CEO of Hindalco Industries, ex-CEO of PepsiCo, Nokia. तो उनके सामने आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करने आने चाहिए. हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स. ऑब्वियसली हम एज अ सीए हमें नंबर्स के बारे में बहुत पता होता है, but we don't know how to present these numbers. This was the best thing that I've learned at corporate strategy. How do you present those numbers to people? To like जैसे हम देखते हैं फंडिंग वगैरह आजकल स्टार्टअप्स वगैरह, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर नंबर्स, हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स टू एवरीवन. और ये आर्ट एमबीए को बहुत अच्छा आता होता है, बट सीए को जनरल नहीं आता होता. एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी द मोस्ट, कि हाउ डू यू प्रेजेंट एवरीथिंग. वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस. और मेरा जो लाइक आदित्य बिरला ग्रुप में एक top group hai, and there are subsidiaries, different subsidiaries like Hindalco Industries, Ultratech Cement. So my work profile included business strategy projects for all the businesses. कि कोई भी business हमें एक project देगा and we'll have to do that project. It's basically the internal consulting arm for Aditya Birla Group. So I worked on different projects. Few were with Aditya Birla Capital. In fact, मैंने merger acquisition project पे भी काम किया for Hindalco Industries Limited. So even that was a project. One project was a kind of a portfolio strategy of Aditya Birla Group on which Kushal was working alongside me. So that was a quite good experience क्योंकि आपको हर type का, हर sector का एक exposure मिल रहा है. We're learning about each and every sector. This is a pretty good thing. Apart from that, some आप कह सकते हैं कि the best thing that I enjoyed here was kind of contacts that I've built, the people I've sit with. क्योंकि MBAs I am, Calcutta's I am, Ahmedabad's I am, Bangalore's, आप उन सबके बीच में बैठ के you are connecting with them, you are getting their thoughts, you are sharing your thoughts. Moreover, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे जो होती है, that is learning. हमारे group focuses lot on learning. Even Kushal would agree with this. We have lot of learning sessions with McKinsey, BCG, और वो presentations लेके जाते हैं हमें. So that's more of a learning scenario for us.
तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट राइट राइट बिजनेस डेवलपमेंट में मिली। ये तो दिस एकदम इज मतलब सुनने को काफी ऐसे एक्साइटिंग भी लगता है, जैसे ट्रेडिशनल अकाउंट्स, ट्रेडिशनल टैक्सेशन से एकदम अलग ही है। और सर मैं एक हाँ और चीज इधर एग्जैक्टली। ऐड हाँ एक और चीज इधर ऐड करना चाहूंगा, जैसे करण ने जैसे बताया कि कंट्रीब्यूट करना, हाउ टू प्रेजेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट कल्चर में, कि एवरी वन लाइक इवन द सीनियर मैनेजमेंट दे आर विलिंग टू हियर योर ओपिनियन एंड योर व्यूज। तो सबसे ज्यादा यस एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप आपके व्यूज बोलो, भले ही वो सिली रहे या फिर भले ही वो गलत रहे, दे वोंट लाइक स्कोल्ड यू। आपके व्यूज आपको बताने, आपका ओपिनियन क्या आपको बताना है, तो ही आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। until and unless you don't contribute, then you won't be able to move ahead in the corporate ladder. So that is very important. और ये सब senior लोग they value our views and opinion. So that is a thing which I have learned in the corporate culture. दैट्स रियली ग्रेट डेफिनेटली यार। मतलब आप लोगों को देख के मुझे फील होता है कि प्रोफेशन इज इन द राइट हैंड्स। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सीए को काम ही यही करना चाहिए। मतलब देखो ठीक है, हर किसी को ये काम भी नहीं मिलेगा, बट सोचना तो यही चाहिए कि एक दिन मुझे बिजनेसेस रन करने हैं, नॉट फ्रॉम द Right. फ्रंट एंड डेफिनेटली। बट फ्रॉम द बैक एंड, पूरा का पूरा। चाहे फिर वो आपकी वो स्ट्रैटेजी हो, फिर उसका चाहे आपका पूरा बैक एंड प्रोसेसिंग हो, जो भी चीज़ें हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में हो सकती हैं। क्योंकि इसके पीछे दो तीन कारण, ये एक तो हम नॉलेज बहुत सारी, जैसे मैंने बोला वो 8-8 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। देन हमें ना मेहनत करने की गंदी आदत पड़ जाती है, वो इतना पढ़ने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। तो हमें लगता है कि चल यार बराबर। घिसना तो हमें आता ही है। दैट्स रियली ग्रेट। कुशल, और क्या क्या सवाल हैं आपके पास, फिर मैं अपने कुछ Right. I क्वेश्चन। think I think yeah, this was all from my end. Industrial training का experience, कैसे आपने शॉर्टलिस्ट का इंटरव्यू दिया, यही था मोर और लेस मेरे साइड से। सो आपको कुछ एक ऐड चीज मैं करना है और तो ऐड आप करना पूछ सकते चाहूंगा। एक चीज मैं नीरज सर ने जैसे बोला कि अष्टभुजाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज अ थिंग जहाँ पे सारे लेबल्स मिक्स होते हैं। यू हैव टू स्टडी टैक्स आल्सो, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ फाइनेंस आल्सो, कॉस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस एक्चुअली हेल्प मी, क्योंकि सीए में वी लर्न अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स लाइक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वगैरह डिपार्टमेंट में पीपल आर नॉट सो वेल वर्स्ड विद टैक्सेशन, लेकिन आई वाज वेल वर्स्ड विद टैक्सेशन क्योंकि आई एम अ सीए। सो वो एक बहुत ही एडेड फीचर जो कि मेरे स्किल सेट में था, एंड दैट हैज एक्चुअली असिस्टेड मी एट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट। सो दिस इज एक्चुअली, क्योंकि from that, coming from that point, actually it is a good position for a chartered accountant, I feel. राइट राइट। नहीं, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देखे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जानबूझकर, बट मैंने बहुत सारे बिजनेस ऐसे देखे हैं जो नाम के लिए एक आगे फेस होता है, कोई बंदा चला रहा है, लेकिन पीछे सीएस बैठे होते हैं। जो टॉप पोजीशन पे होंगे वो सीएस बैठे होंगे, जो एक्चुअली मालिक होता है उसे पता भी नहीं होता कि बिजनेस चल कैसे रहा है। वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और ब्रांडिंग और इन सब चीज़ों में ध्यान देगा। ये पूरा बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दैट्स रियली ग्रेट। आई करेक्ट। थिंक आई थिंक करंट्स को एक बार समाप्त करते हैं, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार कंप्लीट एक मैसेज दो, जो लोग इस समय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जाना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, जो अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, मैं वो जानना चाहूँगा। तो सर मेरे लिए सबसे पहला मैसेज जो मैं दूंगा, डेफिनेटली गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सम पीपल थिंक कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में छुट्टियां कम मिलेंगी, वी जस्ट गेट 3 months ऑफ लीव, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आई एम अ लाइव एग्जांपल, सो आई गॉट जस्ट 3 months ऑफ लीव, उसमें भी आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स टुगेदर विद like kind of good marks, satisfactory marks. So this is a altogether myth. You can study in 3 months. It's up to you altogether. Industrial training adds up to your CV, adds up to your contacts, adds up to your experience. Moreover, in even campus placements के time पे भी people who were having industrial training were giving an added advantage, क्योंकि industries को लगता है कि हाँ, he has seen that corporate culture and he has seen everything. So it's a great advantage. So definitely one should go for industrial training. उनको ये नहीं, और moreover कई लोग सोचते हैं कि हाँ हमें attempt defer करना पड़ेगा या something like this. So it's altogether a myth. You can manage both the things together, and you must do industrial training. This is what I would like to say. राइट। राइट, एब्सोल्युटली। मेरे एक बहुत पुराने मेरे नोन में है, मैं अपनी स्टूडेंट बोलूँ, अब तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए बहुत साल हो गए उनको। सो शी गॉट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन वर्ल्ड बैंक, राइट। एंड उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने बोला, सर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आसानी से इसलिए जा पाई और वो ग्रुप निकाल पाई, सब कुछ मैं कर पाई, क्योंकि मैंने पहले ही चीज़ें प्लान कर ली थी। तो जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, देखिए जिनकी आर्टिकलशिप शुरू होनी है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पहले से प्लान करके चलो कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस जो भी प्रिपरेशन है वो आप प्लान आउट कर सकते हैं। और अगर मेरा एक और, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बाई चांस आपको ऐसा लगता भी है यार, आपको ABG के अंदर, अगर आपको आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है, आपको ITC के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है, भारतीय एयरटेल के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है, ये यार निफ्टी 50 वाली कंपनीज हैं ये। तो अगर आपको इनके लिए अपना एक अटेम्प्ट शिफ्ट भी करना पड़ रहा है, मैं इन हूँ इस चीज़ के लिए। अगर मैं होता किसी स्टूडेंट की जगह पे, तो मैं डेफिनेटली ये काम करता। नेस्ले जैसे एक बहुत बड़ा नाम है, मैं डेफिनेटली ये काम करता, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना,
ये एक्सपीरियंस आपको आगे लीडर्स के बीच में लाके खड़ा करेगा। ये एक्सपीरियंस आपको देखना बिल्कुल अलग करने वाला है, बिल्कुल। कितने लोग होंगे जो पूरे साल में आदित्य बिरला ग्रुप में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होते होंगे? आई थिंक, मतलब ये मेरा नंबर है, मुझे लगता है 10 या 20 बस मैक्सिमम Yes, पूरे साल में। definitely, राइट, तो आप ये definitely. सोचिए, आप 10 या 20 लोगों में से हैं बस। तो प्लीज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। और जैसा करण ने बताया, कुशल भी इस चीज़ को बिल्कुल बहुत अच्छे से एडवोकेट करते हैं, भाई लिंक्डइन यूज़ करना सीखो, लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रहो, और अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अच्छी आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और जब मिले तो ग्रैब इट विद बोथ दी हैंड्स। हाँ जी कुशल, कंक्लूडिंग Right. रिमार्क्स। Yeah. So Karan, we heard your industrial training experience. It was amazing as well. So do you have any questions for us? आपको कुछ पूछना है in terms of हाँ, anything? definitely, Like you definitely. have So just cleared मतलब your CA, तो बहुत सारे हम्म, questions दिमाग में रहते हैं। मैं भी एक साल हाँ, पहले यही definitely. पोजीशन में था, राइट। so you can Definitely, ask. definitely. So obviously, once you clear chartered accountancy, you have new challenges. तो मेरा सबसे पहला challenge था that how to decide कि whether मेरे को practice में जाना है या फिर like job में जाना है. This is, I think, the very basic question that every CA has, fresh CA has in his mind. तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? Right. कुशल। तो इसमें अभी मेरा तो ऐसा लुकआउट था, इवन आई हैड द सेम कंफ्यूजन। तो प्रैक्टिस वर्सेस जॉब में तो आई सिलेक्टेड जॉब, बिकॉज जॉब में द एक्सपोजर विच यू विल गेट, जॉब में कैसा है कि वो कंपनी जो है मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी सेट। तो Yeah. प्रैक्टिस में माई डैड वॉजंट इनटू प्रैक्टिस, लाइक नो वन इन माई फैमिली इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रैक्टिस का एलिमिनेटेड इट, बिकॉज द रीजन वॉज कि मैं एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट में काम करना चाहूंगा जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है सब, एंड आई ऑल्सो गेट एन एक्सपोजर ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर कि कैसे काम करता है एक बड़ी कंपनी जिसमें 1,20,000 एम्प्लॉइज है, जिसका मतलब इतना टर्नओवर बड़ा है, जो 36 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, कैसे करती है, टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस कंपनी, कैसे मैनेज होते इतने सारे कंपनीज, इतने सारे बिजनेसेस। तो वो सीखना था मुझे, दैट्स व्हाई आई चोज जॉब। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि अगर किसका मतलब पहले से ही प्लान है प्रैक्टिस में जाना, अगर उनका फैमिली मतलब उनके फैमिली सीए है या फिर उनका ऑलरेडी फर्म है सीए का, तो दे कैन एनी टाइम गो इनटू प्रैक्टिस, बिकॉज उनका ऑलरेडी एक सेट है। So starting from scratch is a little difficult, but of course it's not impossible. So if you are a person who wants to understand the corporate culture, corporate life कैसी होती है, so you should definitely go for a job. And practice में वही है जिसको मतलब business करना है या खुद का कुछ चालू करना है, so you can go into practice. राइट। Okay. हमारे तो जॉब में भी मतलब प्लीज प्लीज so करण। job में भी कुशल, I would like to ask one thing कि there are like generally two options. One is Big Four and one Right. is industry. So where would you personally prefer कि हाँ एक fresher chartered accountant को कि Right. learning perspective से भी short term में और long term में growth perspective से भी where he should be going? Right. Again a very relevant question कि मेरे को confusion ऐसा होता है कि मिड साइज फर्म में जाना है, बिग फोर में जाना है या इंडस्ट्री में जाना हाँ, है, exactly. तीन ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जॉब ढूंढने के टाइम। तो आई ऑलवेज प्रेफर इंडस्ट्री गिवन माय एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 9 months। देयर आर ओनली there are only two main reasons, one being the exposure which you are going to get in an industry, it's going to be much more than the exposure which will get in a mid-size firm, and the second reason being कि अभी मैंने आर्टिकलशिप में टैक्सेशन ऑडिटिंग किया था मेरे मिड साइज फर्म में। अगर मैं सीए बनने के बाद भी सेम काम कर रहा हूँ सिर्फ हायर सैलरी में और हायर पावर के साथ, तो दैट मेक्स नो सेंस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने वो काम, मेरे टैक्सेशन ऑडिटिंग का काम मैंने आर्टिकलशिप में भी किया था। तो ये मेरा ओपिनियन है कि आई वुड सजेस्ट कि डू समथिंग एल्स, लाइक जो आपने आर्टिकलशिप में किया है उससे हट के या फिर उसके अलावा कुछ करो, ताकि आपको भी समझ आए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है, क्या क्या जो रोल्स है सीएस को मिल सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ अनकन्वेंशनल रोल्स, ये प्राइवेट इक्विटी हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब रोल्स सीएस को मिल पाते, लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ टैक्स और ऑडिट में ही सीएस काम करते हैं। बट if you are someone who wants to work somewhere else, or if you can think out of the box, तो इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलेगा, कनेक्ट भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, और ऐसे एमएनसीज में काम करोगे तो ऑफकोर्स वो नेटवर्क जो बनता है वो तो आपके साथ लाइफ टाइम लगेगा। अगर आप जॉब के बाद अगर खुद का कुछ चालू भी करोगे तो भी ये नेटवर्क बहुत हेल्प करते हैं आपको खुद का स्टार्टअप भी चालू करने में। So I am a little biased towards industry given my experience over the last 9 months. Neeraj sir, you'd like to add something? यहाँ तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि पूरा वो ना न्यूज़ वाला डिबेट होना चाहिए, बिजली बिजली गिराओ साइड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हमारे वीजी सर हैं, विनोद गुप्ता सर है, आई थिंक सब उनको जानते ही हैं। तो वो क्लास में बड़े मजे लिया करते थे, कहते प्रैक्टिस वही करे जिसके फादर की प्रैक्टिस है, Yes, जिसके फादर इन लॉ की प्रैक्टिस है। yes. या तो फादर की प्रैक्टिस हो या तो फादर इन लॉ की प्रैक्टिस हो। एंड मतलब आई कंप्लीटली अग्री विद इट। और मैं तो जैसे जैसे इस प्रोफेशन को और समझा और चीज़ें देखी, आप लोगों ने तो खुद प्रोफेशनल एथिक्स घोट घोट के भी पढ़ा होगा, पास भी किया आपने। तो जितने रिस्ट्रिक्शन इंस्टीट्यूट ने लगा रखे हैं ना, मुझे लगता है कि भाई स्टार्टिंग में तो आप प्रैक्टिस में ना जाएं। मेरे बहुत इसमें अलग अलग विचार है। मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपोजर लें। एक्सपोजर कहाँ लें? बेस्ट से बेस्ट जगह पे। और जैसे कुशल ने एक बात बोली, कुशल के पास जो है ना
बहुत अच्छा ऑप्शन आया, आदित्य बिरला ग्रुप का आया या आईटीसी का आया या टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ इंडिया। अगर आप आईटीसी एबीजी को काउंट करेंगे तो वो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, राइट। अब पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो इस इतने बड़े एक्सपोजर को नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में जॉब लग रही है लेकिन वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आदित्य बिरला ग्रुप है, राइट। उस केस में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बिग फोर्स को चूज़ करें अपनी जॉब के लिए। वहाँ पे क्या होगा कि आप जब वहाँ पे जाके जॉब करेंगे तो आपका एक फिर से एक आपका रेज्यूमे बिल्डिंग शुरू हो जाता है कि आपको एक ठप्पा मिल जाता है। उसके बाद आप बड़ी इंडस्ट्री में भी स्विच ऑन कर सकते हैं, या फिर आप जाके अपनी खुद की प्रैक्टिस भी जो है, कंसल्टेंसी भी जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आदित्य बिरला जैसी, आईटीसी जैसी, भारतीय एयरटेल जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो और भी आती हैं, अगेन फ्लिपकार्ट थोड़ा सा एक स्टार्टअप टाइप पे हो गया और आदित्य बिरला काफ़ी स्टैब्लिश हो गया, बट दोनों ही अच्छी रोल्स ऑफर करते हैं। तो आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का एक ना रूल है, और ये अनसेट रूल है कि आपकी जॉब शुरू कहाँ से हो रही है, फिर आप उसके आगे ग्रो करना शुरू करते हो। तो आपको अगर कोई एक, मैं बोलूँगा एक बिलो एवरेज कंपनी है उसके अंदर जॉब मिल रही है और छोटी पोजीशन मिल रही है तो मत जाइए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास ये आता है कि हो सकता है कल को आपको कोई स्टार्टअप एज अ सीएफओ हायर करना चाहे। अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ा टाइम पहले, जोमेटो की सीईओ भी मेरे ख्याल से कोई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, राइट। तो अब ये सोचिए कि जोमेटो के सीएफओ जोमेटो के सीएफओ, आप सोचिए कि आज मैं आपको बोलूँगी आप जोमेटो के सीएफओ हैं। सो वो एक अलग अलग ना मतलब थॉट प्रोसेस है। वन इज़ आपको एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब मिल रही है, प्लीज़ गो फॉर इट। सेकेंड इज़ कि आपको कोई स्टार्टअप जो है सीएफओ के लेवल की काम आपसे करवाने के लिए तैयार है, प्लीज़ गो फॉर इट। देन अगर आपको इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक एवरेज इंडस्ट्री कंपनी के अंदर जाएं जहाँ पे आपका एक एवरेज रोल होने वाला है, आपके पैकेजेस भी कम होंगे और आपका रोल भी जो है बहुत अजीब सा होगा। इवन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने ऐसा भी सुना है कि सीएस को बैंक्स भी हायर करते हैं और फिर रिलेशनशिप मैनेजर बना के बिठा देते हैं, वो बेचारे फ़ोन ही करते रहते हैं, लोन ले लो और अकाउंट खुला लो। सो सी राइट। वो भी इंडस्ट्री है और उसमें फिर मज़ा नहीं है। वो जो मज़ा आज शायद आप दोनों ले रहे होंगे या कुशल को जो एक्सपोजर मिल रहा है वो किसी भी हाल में उस जॉब में नहीं मिलने वाला है। इससे बढ़िया मैं चाहूँगा कि आप, अगर आपको इस तरह की जॉब्स मिल रही हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ही एक रिलेशनशिप मैनेजर बना के बिठा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे ना जाके आप बिग फोर्स में जाएँ। वहाँ पे आप एक्सपोजर लें 2-3 साल और उसके बाद डिसाइड करेंगे अब आगे वहाँ से आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और वहाँ से आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी या खुद की फर्म भी जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिफाई करने के कम से कम 8-9 साल तक तो डायरेक्टली प्रैक्टिस में ना कूदें। बहुत सारी तरह की दिक्कतें हैं, बहुत सारी तरह की लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अभी आप, अगर आपकी आर्टिकलशिप एक्सपोजर अच्छा नहीं है, इवन अच्छा है भी, तो मैं बोलूँगा अभी आप आधे पके हुए हो। और जब आप आधे पके हुए प्रैक्टिस में चले जाओगे ना, बिलीव मी आप उस प्रैक्टिस के लेवल को बहुत ऊपर नहीं उठा पाओगे। जब आप एकदम 10-1 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो प्रैक्टिस में, आपके कॉन्टैक्ट्स, जैसे कुशल ने बोला, इतने ज़बरदस्त आपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए होंगे इस 10 साल में, चाहे इंडस्ट्री में चाहे बिग फोर्स में, उसके बाद जब आप जाएंगे प्रैक्टिस में, आई थिंक वो बहुत कमाल होने वाला है। अगर जाएंगे तो, अगर राइट। नहीं भी जाएंगे तो इट्स टोटली ओके। Definitely. राइट, कंप्लीटली अग्री विद यू। तो वो एक टैग रह जाता है अपने साथ लाइफ टाइम, कुछ भी अगर कर रहे हो आप तो आप आपके ब्रोशर में भी या फिर कुछ भी विजिटिंग कार्ड में भी कहाँ पे भी मतलब आप लिख सकते हो बेसिकली। तो बेसिकली वो बहुत हेल्प करेगा एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। राइट, राइट। आई थिंक काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ, बहुत मज़ा आया करण, बहुत अच्छा लगा बात करके, और कुशल से तो बात Thank होती you, ही sir. रहती है। एंड थैंक्स टू कुशल, वो आपको लेके आए शो पे एंड आपने भी समय Thank you. निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें, मुझे पता है ये कॉर्पोरेट करियर शो और कुशल, करण और भी जितने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो बढ़िया पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और जो तैयार हैं अपने यंग फेलोज़ की मदद करने के लिए, आई थिंक यही है भाई हमारा अल्टीमेट सबका गोल, कि हम लोग तो आगे बढ़ ही रहें, साथ में सबको एटलीस्ट जो नॉलेज पास ऑन कर सकते हैं। और मैं भी समझता हूँ कि करण को अगर कोई इंडिविजुअली मैसेज करेगा या कुशल को इंडिविजुअली मैसेज करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। बट इस शो के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से हम लोग काफ़ी अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं ऑडियंस एट लार्ज को, और उनकी बहुत सारी दुविधाओं का जो है वो निवारण कर पाते हैं। विद दिस नोट आई थिंक अपने डायलॉग में शुरू कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ऑल द वेरी बेस्ट।